सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। आज हम पढ़ाने वाले हैं जर्नल एंट्री पार्ट 3। इस जर्नल एंट्री में हम आपको क्या बताने वाले हैं? इस जर्नल एंट्री में स्पेशल टॉपिक है ट्रेड डिस्काउंट, यानी पूरा डिस्काउंट के बारे में आपको बताएंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। आते हैं डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा। आपको हम बता चुके हैं कि डिस्काउंट आपका दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। क्लियर है? ट्रेड डिस्काउंट में किसी प्रकार का नहीं होता है, लेकिन कैश डिस्काउंट फिर मेरा दो प्रकार का होता है। एक होता है डिस्काउंट अलाउड और दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर है? यानी छूट दिए, छूट मिला। आज इसके बारे में हम सारा चीज पढ़ेंगे। देखिए ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग कहीं दिखाते नहीं हैं, इसका अमाउंट माइनस करके बताते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट का जो अमाउंट है इसको हम लोग शो करते हैं। अब क्वेश्चन जैसे ही हम पढ़ेंगे इसके बाद हम आपको अच्छे से समझा देंगे ट्रेड डिस्काउंट क्या हो रहा है। आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। कहता है कि 2000 का हमने सामान खरीदा लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला। अभी आपको हमने बताया कि ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी दिखाते नहीं हैं, इसका अमाउंट को माइनस करके करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब हम सामान खरीद रहे हैं तो क्या जर्नल एंट्री होता है? सामान आया, पैसा गया। जो आता है डेबिट, यानी एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। अगर ये मेरा ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता तो हम डायरेक्ट यहां पर 2000 का अमाउंट लिख देते हैं। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन कहता है कि नहीं, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, यानी 10% मुझे छूट मिला और उसको अमाउंट हम नहीं दिखाएंगे। तो कैसे हम करेंगे? 2000 का 10% कितना होगा? 200। यानी हमने जब 2000 का सामान खरीद रहे थे तो 200 मुझे डिस्काउंट मिला, यानी अब हम वहाँ कितने का सामान खरीद रहे हैं? 1800 का। हम पैसा देंगे 1800, तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा आपका 1800। नारेशन बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश 2000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? आगे देखिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है? बाउट्स गुड्स फ्रॉम हरी वर्थ ₹8000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। दम सेम वैसा ही क्वेश्चन मिल जाए फिर से। क्या कहता है कि हरी से हमने उधार में सामान खरीदा 8000 का। देखिए जब भी कभी नाम आ जाए इसका मतलब होता है कि हम उधार में सामान खरीद रहे हैं और ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला? 5%। क्या एंट्री होगा? हमने जब भी सामान खरीदा परचेज मेरा डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, टू। क्या इस बार मेरे पास कैश जा रहा है क्या? क्वेश्चन में देखिए तो नहीं, उधार में सामान खरीद रहे हैं और किससे खरीद रहे हैं? हरी से। हमको हरी देने वाला है और देने वाला मेरा क्रेडिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि पर्सनल अकाउंट्स का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो देता है उसको क्रेडिट कीजिए, टू हरी। अमाउंट अब कितना होगा ये बताइए। देखिए क्या बोलता है, 8000 का था ना, इसका 5% हमको ट्रेड डिस्काउंट मिला। 20 कट गया, 85 जा 40, 400। क्लियर है? ये आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, यानी जब आपने 8000 का सामान खरीदा तो 400 आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला। आपने कितने का सामान खरीदा? 7600। क्या होगा यहाँ पर? 7600। नारेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हरी 8000 एंड 5% ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? आगे आते हैं। कहता है रिटर्न गुड्स टू हरी वर्थ ₹1000। आपने जो 8000 का सामान खरीद कर घर ले गया था उसमें से कुछ सामान आपने वापस किया।
कितने का किया 1000 का, क्या एंट्री होगा। अब हम आपको बता चुके हैं कि जब भी आप परचेज का एंट्री करते हैं वापस करते समय सेम उसका अपोजिट एंट्री करेंगे। कैसे एंट्री होगा, आप देखिए क्या कर रहे हैं, सामान आप वापस कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, किसको दे रहे हैं, हरी। सामान जब वापस हो रहा है परचेज रिटर्न हो जाएगा, हरी पाने वाला होगा, हरी डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्लियर है। अब देखिए आप क्या करते हैं, अधिकतर बच्चे गलती कहां करते हैं, गलती ये करते हैं कि रिटर्न उसने 1000 किया, आप सीधा यहां 1000 पुट कर दिए, ये आपका गलत हो गया। क्या होगा यहां पर, तो अब देखिए क्या होगा, यहां पर अमाउंट आपका 1000 नहीं होगा, अमाउंट आपका क्या होगा, जब आपने 8000 का सामान खरीदा था तो उस वक्त 5% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला था। जब आप ये जैसे इसका एमआरपी आपको 1000 दिख रहा है, आपने वापस कर दिया, तो क्या वो 1000 आपको रिटर्न करेगा, नहीं, जितना में आपने खरीदा था उतना में। तो देखिए 1000 का आपने सामान खरीदा था तो 5% वहां भी तो आपको डिस्काउंट मिला होगा, क्योंकि 8000 खरीद रहे थे तो मिला, यही खरीदा हुआ सामान आप वापस कर रहे हैं, कितना होगा, काटे, कैलकुलेट किए, मेरे पास कितना आ रहा है 50 रुपया। अब बताइए कि 1000 का सामान में आपने 50 रुपया माइनस होगा तो कितना बचेगा, 950। क्लियर है। तो आपने कितने का वापस किया, 950 रुपये का। कहीं कोई दिक्कत, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 5000 एट 10% कैश डिस्काउंट। इस बार क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, कैश डिस्काउंट दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दे रहा है, कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट को हम लोग दिखाते हैं। क्लियर है। एक चीज आप जिंदगी में गांठ बांध लीजिएगा कि कैश अगर डेबिट हो तो डिस्काउंट भी हमेशा डेबिट होगा। क्लियर है, इसको गांठ बांध लीजिए कि कैश अगर डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और अगर कैश मेरा क्रेडिट में होगा, टू कैश लिखा हुआ रहेगा, वहां पर डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगा। इस चीजों को एकदम गांठ बांध लीजिए आप लोग, ये आपको याद कर लेने से बहुत बेनिफिट होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट भी क्रेडिट। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखिए कितना आसानी से आपसे बनेगा। क्या था, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5000, 5000 का आपने ये सामान खरीदा, सामान आपके पास आया, जो आता है डेबिट, क्या एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का सामान आपने खरीदा, 5000 का, लिख दिया यहां 5000। उसके बाद कहता है किसमें खरीदा, कैश में ना, यानी कैश आप पेमेंट करेंगे, कैश आपके पास जाता है तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपको छूट मिला, छूट मिला, छूट मिला तो छूट आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है। आप सामान खरीद रहे हैं 5000 का, 10% का छूट निकालते हैं, 5000 का 10% कितना होगा, 5000 का 10% 500, ये आपको छूट मिला। यानी जब आप 5000 का सामान खरीद रहे थे तो 500 रुपया अब कम पेमेंट करेंगे, यानी अब कितना पेमेंट करेंगे, 4500। मेरे पास से पैसा कितना जाएगा, 4500। बताइए आपने सामान 5000 का खरीदा और पैसा 4500 दिए और हिसाब किताब बराबर हो गया, 500 रुपया आपको डिस्काउंट मिला, आपके लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहाँ लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट, शॉर्ट में लिखते हैं DIS। क्लियर है, कितना, 500। अभी आपको हमने एकदम शॉर्ट में समझाया, कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। यहाँ कैश क्रेडिट में दिख रहा था तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में ही होगा। क्लियर है, नारेशन आपसे हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश 5000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या बोलता है। कहता है गुड्स
परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2000। इस बार हमने 2000 का सामान खरीदा। क्लियर है? जैसे ही खरीदते हैं तो एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट। ये तो आपके दिमाग में एकदम बैठा हुआ है, कभी भी सामान खरीदेंगे तो डेबिट हो जाएगा। अब उधार में खरीद रहे हैं या नगद में, देखते हैं। कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 2000, 2000 का आपने नगद में सामान खरीदा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड ₹100 कैश डिस्काउंट। इस बार दोनों कर रहा है, ट्रेड डिस्काउंट भी कर रहा है, कैश डिस्काउंट भी कर रहा है। सबसे पहला काम हम ट्रेड डिस्काउंट का करते हैं, इसका हम 1 नंबर में काम करेंगे और कैश डिस्काउंट हमेशा 2 नंबर में काम होगा। पहला ट्रेड डिस्काउंट का काम कीजिए। तो क्या एंट्री होगा जब हम नगद में खरीद रहे हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने कितने का सामान खरीदा? देखिए यहां पर आप सामान खरीद रहे हैं 2000 का, 2000 का खरीद रहे हैं ना, इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालिए। कैसे होगा? 2000 का 10% 200। 2000 का सामान 200 रुपया आपने कम में खरीदा। आपने कितने में खरीदा? तो 2000 में से 200 रुपया माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1800। आपने सामान खरीदा 1800। क्लियर है? अब तो आपके पास पैसा भी 1800 रुपया जाना चाहिए, ये जाना चाहिए ना। लेकिन क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं तो कहता है कि कैश डिस्काउंट जो है ₹100 हमने दिया, तो अब मेरे पास पैसा 1800 रुपया नहीं जाएगा। कहता है कि 100 रुपया हमको डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट मिला तो आप सामान खरीदते वक्त 100 रुपया आप कम देंगे। आपके लिए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में होता है। तो लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम सामान खरीद रहे हैं और तो डिस्काउंट हमको मिलेगा और वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा। क्लियर है? जब आप 1800 का सामान खरीद रहे थे और 100 रुपया आपको छूट मिल गया, यानी आपके पास से पैसा कितना गया? 1700, 100 रुपया डिस्काउंट। क्लियर है? इसमें कहीं आपको दिक्कत? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन कहता है कि गुड्स परचेज फॉर कैश 2000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी हमने 2000 का सामान खरीदा, 10% ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट को हम दिखाते नहीं है, अमाउंट को माइनस करते हैं। तो 2000 में हमने 200 माइनस कर दिया 1800। मेरे पास 1800 रुपया जाना चाहिए था कैश, लेकिन जब हम पैसा दे रहे थे दुकानदार को तो उसने क्या बोला? 100 रुपया हम आपको डिस्काउंट दे दिए, मेरे लिए प्रॉफिट हो गया 100 रुपया, यानी 100 रुपया हम कम पेमेंट करेंगे, तो मेरे पास पैसा जाएगा 1700 और 100 रुपया डिस्काउंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 2000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 1% कैश डिस्काउंट। इस बार हमको परसेंटेज में दे दिया, हमको डरने की कहीं जरूरत नहीं है। एकदम सेम क्वेश्चन जो अभी हमने बताया, सिर्फ लैंग्वेज लिखने का अलग अलग है। जब हम सामान को खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं? तो परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद में खरीद रहे हैं। क्या एंट्री होगा? एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? अब अमाउंट के बारे में आते हैं, कैसे कैसे होगा। हमने कितने का सामान खरीदा? 2000 का। 2000 में कहता है 20% ट्रेड डिस्काउंट। अभी बताएं, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट का काम करेंगे, फिर हम कैश डिस्काउंट का काम करेंगे। देखिए 20% निकाल देते हैं, 2 2 जा 400, कितना हो रहा है? 400। जब आपने 2000 का सामान खरीदा तो 400 रुपया आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला, यानी आपने कितने का सामान खरीदा? तो आपने सामान खरीदा 1600 का। यहां तक कहीं कोई दिक्कत? जब हम 1600 का खरीदे तो हम यहां पर दिखाएंगे कि हमने 1600 का परचेज किया, यानी क्या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमको ये भी दिखाएंगे कि हमने 1600 का पेमेंट किया, लेकिन जब हम पेमेंट कर रहे थे तो हमको क्या हुआ? 1% कैश डिस्काउंट मिल गया। और कैश डिस्काउंट जैसे मिला तो अभी आपको बताए हैं कि जब भी सामान खरीदेंगे तो परचेज जब भी करेंगे तो कैश मेरे पास एंट्री में क्रेडिट होता है, और जहां डिस्काउंट हो रहा है तो कैश और डिस्काउंट दोनों हमेशा साथ में होगा। यहां लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट। अब देखिए अमाउंट कितना होगा।
हमने 1600 का सामान खरीदा, 1% डिस्काउंट मिल गया। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जितने का हम खरीद रहे हैं या जो पेमेंट कर रहे हैं उस पर हमको डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप 2000 का 1% निकाल दीजिए तो फिर आपका गलत हो जाएगा। 1600 का 1%, 16 रुपया आपको छूट मिल रहा है। यानी जब आप 1600 रुपया पे कर रहे थे तो 16 रुपया आपको छूट मिल गया, तो कितना आपको मिलेगा? 1584 रुपया। देखिए, तो आप यहाँ पर पेमेंट कीजिएगा 1584। 1600 का सामान खरीदे, 1584 आपके पास गया और डिस्काउंट आपको मिला 16 रुपया। क्लियर है? कोई दिक्कत? नारेशन फिर आपको हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश 2000, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 1% कैश डिस्काउंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है। ये भी आपका और ये दोनों लगभग सेम है, सिर्फ लिखने का लैंग्वेज अलग अलग है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 400 कैश डिस्काउंट। फिर से हम बनाएंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने नगद में सामान खरीदा, क्या एंट्री होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होगा ना? कितने का आपने सामान खरीदा? 10,000 का। हम यहां पर दिखाते हैं 10,000 का हमने सामान खरीदा, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, यानी कितना हमको मिला? 1000 का हमको ट्रेड डिस्काउंट। यानी 10,000 में मेरा 1000 का ट्रेड डिस्काउंट मिल जाए तो हमने कितने का सामान खरीदा? 9000 का। कहीं कोई दिक्कत? हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमने 9000 का सामान खरीदा। जब हम 9000 का सामान खरीद रहे हैं तो पैसा भी तो मेरे पास 9000 जाएगा, जाना चाहिए ना? लेकिन क्वेश्चन में कहता है एंड कैश डिस्काउंट 400। जब हम 9000 पेमेंट दे रहे थे तो 400 रुपया मुझे डिस्काउंट मिला, मेरे लिए डिस्काउंट प्रॉफिट हो जाएगा। लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट। अब बताइए कि 9000 में से आपको 400 रुपया डिस्काउंट मिल गया, आप कितना पैसा पेड कीजिएगा? 8600। आपके पास से कैश जाएगा 8600 और डिस्काउंट आपके लिए प्रॉफिट हो रहा है 400। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? आगे बताते हैं। देखिए अब आते हैं हम लोग सेल का। अभी तक आपको परचेज का पढ़ा चुके हैं, अब आते हैं सेल में। देखिए सेल क्या कहता है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹2000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। आपको पता है कि जब भी आप कभी सामान बेचिएगा, नगद में बेचिएगा, पैसा आएगा, जो आता है डेबिट, सामान जाएगा तो सेल मेरा क्रेडिट होता है। यानी एंट्री आपके पास क्या होता है? देखिए एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये तो आप लोग को पता है कि इसमें जब भी हम सेल करेंगे और सेल मेरा हमेशा क्रेडिट होगा। अमाउंट देखिए 2000 दिख रहा था, हम तो यहाँ 2000 लिख देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि देखिए क्या बोलता है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट हमेशा घटा कर लिखते हैं। तो आप चेक कीजिए क्या हो रहा है। 2000 है, 2000 का 10% कितना होगा? 200। ये तो आपको निकालने आ रहा है। कितने का सामान हमने बेचा? 1800। हम यहाँ पर अमाउंट सेल कर दिए 1800। जब हम सेल 1800 का किए तो 1800 रुपया मेरे पास आना भी तो चाहिए। अब देखिए जैसे ही हम क्वेश्चन आगे पढ़ रहे हैं तो कहता है कि एंड 2% कैश डिस्काउंट, हम 2% कैश डिस्काउंट दे दिए। अब आप डिस्काउंट दे रहे हैं, आपके लिए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? आप कभी भी डिस्काउंट छूट दीजिएगा तो आपके लिए लॉस, और लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो यहां पर लिख देंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अभी आपको हम ये भी बता चुके हैं कैश अगर डेबिट में है तो डिस्काउंट हमेशा डेबिट में होगा, कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट में होगा। कैश डेबिट में था तो डिस्काउंट डेबिट में होगा। अब 1800 रुपया का सामान हमने बेचा, 2% डिस्काउंट दे दिए तो हमको 2% तो कम पैसा मिलेगा ना। 2% निकाल लीजिए,
18 दूना 36, 36 रुपया हमको कम मिलेगा तो कितना होगा? देखिए 1800 में हमने 36 रुपया माइनस किया, 1764 रुपया, आपको यही ना मिलेगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? देखिए अब आपके पास पैसा कितना आएगा? 1764। आपने कितना डिस्काउंट दे दिया? 36 रुपया, जो आपके लिए लॉस है। जोड़कर देख लीजिए 1800 हो रहा है, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 17 और 1 18। कहीं कोई दिक्कत? देखिए कहता है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹3000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट टू रहीम। जब भी कभी नाम आ जाए इसका मतलब हम उधार में सामान बेच रहे हैं। ये तो क्लियर हो गया। किसको बेच रहे हैं? रहीम को। पाने वाला रहीम। क्या एंट्री होगा? रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, रहीम डेबिट टू सेल अकाउंट। अमाउंट कितना? 3000। नहीं, 3000 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहता है 5% ट्रेड डिस्काउंट। 3000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट, 20 कट गया, 5 तिया 15, 150 रुपया आपको कम कितना हो जाएगा? 2850। इसका मतलब आपने कितने का सामान बेचा? 2850 का। आपके पास 2850 का सामान गया और सामान पाने वाला कौन है? रहीम है। नरेशन आपका हो जाएगा बीइंग गुड सोल्ड टू रहीम 3000 एंड 5% ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर करते हैं कि आपको जो मैंने डिस्काउंट टॉपिक्स को बताया वो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।